हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसमें हम जानेंगे जीन पियाजे, डॉक्टर जीन पियाजे। इनका जन्म हुआ था 1896 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1980 में। ये एक स्विस वैज्ञानिक थे तथा मूल रूप से प्राणी विज्ञान के विद्वान भी थे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मनुष्य के जीवन में होने वाले बदलावों को और विकास को बताता है। बालक के भीतर संज्ञान का विकास अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की अवस्थाएं भी होती हैं। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। संवेदी पेशीय अवस्था, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बालक केवल अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के अनुसार ही ज्ञान अर्जित करता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके भीतर सहज क्रियाएं होती हैं। सेकंड, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष तक होती है। इसमें बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है और बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। यानी कि अगर किसी को वो मार देंगे तो चोट लग जाएगी तो फिर भी उसे मारेंगे। आत्म केंद्रित हो जाता है। बालक संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। इस स्तर का बालक सूचकता को विकसित कर लेता है। थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 7 से 12 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना प्रारंभ कर लेता है। वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच समानता, भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। इस अवस्था में बालकों में संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। इसमें बालक तर्क भी कर लेता है। संक्षेप में वह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूलन करने के लिए अनेक नियम सीख लेता है। फोर्थ है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 12 वर्ष के बाद यानी कि 12 से 18 वर्ष की अवस्था के बीच में होती है। इसमें बालक तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास होता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास होता है। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की क्षमता का विकास होता है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता इस अवस्था में उत्पन्न हो जाती है। परिकल्पनात्मक विकसित करने की क्षमता का विकास होता है और विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का भी विकास इस अवस्था में हो जाता है। जीन पियाजे के सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं हैं जैसे स्कीमा, आत्मसातकरण, समायोजन और संतुलन। तो स्कीमा जो होता है, स्कीमा पियाजे द्वारा मानसिक ढांचों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है जो व्यक्तियों को जानकारी समझने और व्याख्या करने में मदद करता है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे सीखते हैं, उनकी स्कीमाओं को अधिक संख्या में विस्तृत हो जाती है। एग्जाम्पल के जैसे हवाई जहाज़ हवा में उड़ता है तो वो सोचेगा कि अगर कोई पक्षी या चिड़िया उड़ रही है तो वो भी जहाज़ ही है। आत्मसातकरण यानी एसिमिलेशन। आत्मसातकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति नई जानकारी ग्रहण करता है और उसे पहले से मौजूद विचारों और योजनाओं में शामिल करता है। यह व्यक्तियों को नए अनुभव और ज्ञान को एकत्रित करने की अनुमति देकर संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर है समायोजन, एकोमोडेशन। समायोजन तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी मौजूदा समझ के विपरीत नई जानकारी के जवाब में मौजूदा स्कीमा को बदलता है या नई स्कीमा बनाता है। तो यह प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि यह सीखने में लचीलापन और अनुकूलन को सक्षम बनाती है। और है
संतुलन यानी इक्विलिब्रेशन। पियाजे का मानना था कि बच्चे संतुलन के तंत्र द्वारा संज्ञानात्मक विकास के चरणों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और आत्मसातकरण तथा समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। संतुलन यह समझाने में मदद करता है कि बच्चे विचार के एक चरण से दूसरे चरण में कैसे जाते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर बीच में कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।